जय श्री कृष्ण मित्रों, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामना। जन्माष्टमी का त्यौहार इस बार भी 2 दिनों के लिए था। ज़्यादातर ने आज के दिन किया है, कल भी था और आज भी है। आज पूरी जन्माष्टमी है तो आपके ऊपर अगले साल तक, अगली जन्माष्टमी आने तक श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, जीवन भर उनका साथ आपके साथ रहे, आपके परिवार स्वस्थ रहे। अब हम अध्याय आरंभ कर रहे हैं। 246 पृष्ठ के ऊपर ही मास परायण का नवा विश्राम भी दे रखा है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहीं से यहाँ से दे रखा है, तो मैं यहीं से आरंभ कर रही हूँ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहिए किन मोहि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने का वाला कोई आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे कोई क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई ये तोड़ने वाला कोई और तो होगा नहीं, जिसमें तनिक मात्र भी आपके जैसी क्षमता होगी वही ये कार्य कर सकता है, तो वो आपका दास ही है। तो वापस ये रीस कर बोले, जोर से बोले परशुराम जी। किसने? देखिए, वक्ता जो होता है और श्रोता, दो तरह की कलाएं होती है। सुनने का गुण आप में होना चाहिए और सुनाने का भी गुण आप में होना चाहिए। वाक चतुराई जो होती है वो इस प्रकार की एक कला है जो कि कोई अनुचित बात को भी इतने संभाल के बोलने का तरीका होता है जो बोली जाती है, जो कितने भी क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को शांत कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप क्रोध में रहे तो कुछ ना बोले, आप चुप हो जाए। मेरी माता जी कहती थी कि बेटा, अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। यदि आपको ज्यादा लगता है कि यहाँ पे बात बिगड़ सकती है तो वहां पे आप चुप हो जाया कीजिए। बात जब ठंडी हो जाए उसके बाद उस बात को वापस छेड़िए। तो विश्वामित्र जी देखिए, शांत रहकर और वाक चतुराई को बताते हुए अपनी, क्योंकि मुनि है, मुनीश्वर है, वो तो बहुत ही समझदारी के साथ कहा कि हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और तो हो नहीं सकता, कोई आपका दास ही होगा जिसमें तनिक मात्र आपके गुण होंगे। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लगा लड़ाई। सनेहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सह सबाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करते तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने जीव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसमें वो तो क्रोध में है और वो कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं कि शीतलता से समझ में, वो कोई साधारण पुरुष तो है नहीं जिन्हें इस प्रकार की प्रक्रियाओं से शीतल किया जा सके। वो तो क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, उन्हें मनाना ईश्वर के बस की बात भी नहीं होती। अब ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। इस प्रकार की बात परशुराम जी ने राम जी को कही। सो बिला गाऊ बिहाव समाजा, न त मारे जही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुराम परशु धरहि अमाने। अब लक्ष्मण जी का तो जो कहते हैं ना, वो क्रोध का घड़ा ऊपर तक भर चुका है। राम के भय से कुछ बोल नहीं रहे। अब देखिए क्या होता है। कई प्रकार से वो परशुराम जी को सुनाते हैं। सुनिएगा, आगे के पृष्ठ बहुत ही उनके वीर रस को दर्शाता है। इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो समाज मारे जाएंगे। मुनि ने वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। आरंभ हो गया उनका, सुनिए अब। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहन असी ऋषि किन्ही गोसाई। एहि धन पर ममता के ही ते हेतु, सुनी रिसाए कहू भृगुकुल केतु। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ी है, धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कोपित होकर कहने लगे। उन्होंने कहा, इतने सारे हमने धनुष तोड़े, अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, आपने भी कुछ नहीं कहा, आज इस धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे हो गई है? अब और उन्हें क्रोध आ गया।
अब देखिए दोहा है, रे निप्र बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, तन धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा पुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में का होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है, साधारण छोटे बच्चों के खेलने के धनुष के समान है। तू उनके धनुष को इससे बराबरी करने की प्रयास कर रहा है। तू काल बस हो चुका है, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। लखन कहा हंसी हमारे जाने, सनेहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जूनी जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही समान है। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। रामचंद्र ने इसे नवीन से धोखे से तोड़ दिया। रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे में तोड़ दिया, नया जानकर तोड़ दिया, लेकिन ये तो पुराना था, जुना था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करित कर कत रोसु, बोली चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाष न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष। कोई दोष नहीं है मुनि, आप बिना ही कारण किसी लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या। अब लक्ष्मण जी इस प्रकार का वक्तव्य कर रहे हैं परशुराम जी के साथ कि ये तो पुराना था, उन्होंने तो नवीन जान के इसे तोड़ दिया, इसकी साज सज्जा ऐसी थी तो उन्होंने तो छुआ और ये टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष। कोई दोष नहीं, बिना कारण ही आप परेशान हो रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं। तो फिर परशुराम ने अपनी फरसे की तरफ देखते हुए कहा कि दुष्ट, किस प्रकार के वक्तव्य तू बोल रहा है, क्या तू मेरे बारे में नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं सुना तूने। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब उन्होंने अपना परिचय दिया अपने स्वभाव में, क्या कहा, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है, क्या तू मेरी वेशभूषा देख के मुझे मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल को का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं, मैं पूरे विश्व में विख्यात हूं क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, परशुराम जी जो थे उनके माता पिता दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे, उनकी मां क्षत्रिय कुल की थी, इसलिए उनमें क्षत्रिय गुण थे और किसी कारणवश, जो की कथा आपको ध्यान है, उसके कारण से उन्होंने मतलब क्षत्रिय कुल का नाश करना आरंभ किया। मैंने ये पढ़ा है। तो मैं अपने क्रोध के लिए विश्वविख्यात हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ना, विपुल बार मही देव ही दिन्ना, सह बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देख। दोहा है, मातु पितु जनि सोच बस करिस, मही की सोर गर्भ के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चे का भी नाश कर डालता है। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, ओह मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोह देखाव कुठारा, चह उड़ावन फुकी पुहारा। अब देखिए, बहुत मतलब अट्टहास कर रहे हैं उनके साथ। उन्हें अपने और श्री राम के बल पे इतना विश्वास है, क्योंकि वो तो जानते हैं कि मेरे साथ कौन है और मैं कौन हूं, तो उन्हें अपने आप पर इतना गर्व और विश्वास है कि वो इस तरह के वक्तव्य बोल रहे हैं और अट्टहास उड़ा रहे हैं उसका, जिससे पूरी दुनिया, पूरे तीनों लोक के देवता राक्षस सब डरते हैं। क्या कहा लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी से बोला, ओहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, मतलब मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। यह कुल्हाड़ी बताए को नाही, जे
तरजनी देखई मही मरी जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब उन्होंने क्या कहा, यहां कोई कुम्हाड़े की बतिया, मतलब वो एक तरह की सब्जी होती है, उसकी जो दाल होती है ना, सब्जी तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी दाल जो होती है ना वो बहुत पतली और लचीली होती है। तो क्या मुझे तुमने उसकी बतिया समझ रखा है, छोटा कच्चा फल समझ रखा है जिसको तुम तोड़ दो। तो तर्जनी सबसे आगे की उंगली, ये उंगली को देखते ही मर जाती है, अर्थात वो उसको पकड़ते ही वो टूट जाती है, दबाने से ही वो टूट जाती है। तो तर्जनी के पकड़ने से वो बतिया टूट जाती है। तो क्या आपने मुझे वो समझ रखा है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैंने आपके शरीर पे इस तरह के शस्त्र देखे, इसीलिए मैंने अभिमानवश आपको कहा, और आप क्या मुझे इतना वो समझते हैं कि आप मेरे साथ ये कर लेंगे। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 246 का जो आधा पृष्ठ था और 247 का पूरा पृष्ठ और 248 का वो 247 के चौपाई का यहाँ पे विवरण दिया गया है, ये मैंने पूर्ण कर लिया है। मतलब 248 और 249 हम कल आराम करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और एक बार फिर से लड्डू गोपाल के आपके घर पे आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लड्डू की तो मैंने कर दी है पूजा और मेरा आज मन बहुत हर्षित है। लग रहा है कि मतलब आज क्या दिन है, इसलिए आपके लिए भी लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे और आप सब लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, आपको अवश्य इसका फल मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।